झाबुआ से बड़ी खबर है। दो बाइक में आमने सामने भिड़ंत हुई है। दंपत्ति की यानी पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई है। घायलों को, जो दो घायल हैं, उन्हें एडमिट करा दिया गया है हॉस्पिटल में। दो बाइक में आमने सामने भिड़ंत हुई है। झाबुआ से खबर है। पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई है और दो लोग जख्मी हैं, जो हमारी जानकारी में है। दो लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। फिलहाल उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। झाबुआ से बड़ी खबर है। दंपत्ति की मौके पर ही मौत हुई है। दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हुई है और इस टक्कर की वजह से दो लोगों की जान चली गई है, पति पत्नी की। दो बाइक में आमने सामने टक्कर हुई और इस समय मौसम जो है, कई बार कोहरा एक वजह होता है और कोहरे में भी लोग जब स्पीड कंट्रोल में नहीं करते हैं तो ऐसे हादसे होते हैं। विजिबिलिटी जहां पर सिर्फ 50 मीटर है या इससे भी कम है, कई कई जगहों पर तो 0 है, तो हमें बड़ा सावधान रहकर चलना होगा और खासकर इस ठंड के सीजन में। और सबसे बड़ी बात यह है कि ठंड के सीजन में आप रात में बाइक हो या अर्ली मॉर्निंग, तो वो भी अपने आप में एक चैलेंज होता है। और चलिए अब शुरू करते हैं मॉर्निंग प्राइम। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबरें। दिल्ली दौरे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड समारोह में होंगे शामिल। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अरुण साव भी रहेंगे मौजूद। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज गुजरात दौरा। वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में होंगे शामिल। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में हो रही है समिट। आज रायपुर आएंगे सचिन पायलट। पीसीसी प्रदेश प्रभारी बनने के बाद पहला छत्तीसगढ़ का दौरा। लोकसभा चुनाव और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर करेंगे मंथन। साय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला। प्रदेशवासियों को अयोध्या दर्शन कराएगी सरकार। प्रफुल्ल भारत को महाधिवक्ता बनाने का भी फैसला। महाराष्ट्र में उद्धव गुट को झटका। स्पीकर ने शिंदे गुट को बताया असली शिवसेना। एकनाथ शिंदे समेत 16 के विधायकी बरकरार। फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने जारी किया समन। क्रिकेट एसोसिएशन मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज पूछताछ के लिए बुलाया। 2022 में ईडी ने दाखिल किया था आरोप पत्र। महादेव ऐप का प्रमोटर रवि उप्पल लाया जाएगा भारत। विशेष कोर्ट ने ईडी के प्रत्यार्पण आवेदन को दी है मंजूरी। उप्पल से जुड़े डॉक्यूमेंट्स दूतावास भेजने की तैयारी में जुटी है ईडी। सिवनी में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में की तोड़फोड़। डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप। झाबुआ में दो बाइक के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में दंपत्ति की मौके पर मौत। दो लोग घायल, इलाज जारी। और बांग्लादेश में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। शेख हसीना प्रधानमंत्री पद की लेंगी शपथ। 25 कैबिनेट मंत्री और 11 राज्य मंत्री होंगे शामिल। और हेडलाइंस के बाद अब देखते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरें क्या क्या है। तो पहली बड़ी खबर यह है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के लिए राष्ट्रपति शहरों को सम्मानित करेंगे।
यानी सम्मानित करेंगी। दूसरी बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे समेत 16 की विधायकी बरकरार रहेगी। तीसरी बड़ी खबर है कि कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता ठुकरा दिया है। चौथी बड़ी खबर, मणिपुर सरकार ने कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मंजूरी दी है। और पांचवी बड़ी खबर, एक देश एक चुनाव पर समिति को मिले 5000 सुझाव। और छठवीं बड़ी खबर, आज भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला T20 मुकाबला, रोहित शर्मा होंगे कप्तान। और सातवीं बड़ी खबर, अफगानिस्तान के खिलाफ पहला T20 नहीं खेलेंगे विराट कोहली। तो पहली खबर देश की राजधानी दिल्ली से है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के आज परिणाम घोषित हो जाएंगे। देश भर के शहरों को स्वच्छता रैंकिंग आज मिलेगी। आज जारी होगी रैंकिंग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सबसे साफ सुथरे शहरों को सम्मानित करने का कार्य करेंगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब तक इंदौर सिक्सर लगा चुका है और 7वीं बार भी इंदौर सबसे साफ सुथरा शहर का अवार्ड पाने वाला है, क्योंकि इस बात का ऐलान खुद ही कैलाश विजयवर्गीय ने इनडायरेक्टली कर दिया था, बता दिया था उन्होंने। तो 2023 स्वच्छ सर्वेक्षण में आज शहरों को रैंकिंग दी जाएगी। कौन किस पायदान पर है, कौन शहर कितना साफ सुथरा है, यह बताया जाएगा। और यह सम्मान खुद राष्ट्रपति देंगी, जो अपने आप में गौरव का विषय है। अभी तक लगातार 6 बार इंदौर भारत देश का सबसे साफ सुथरा शहर है और 7वीं बार भी यह अवार्ड उसी के खाते में जाने वाला है, क्योंकि इन 6 सालों में तो इंदौर को कोई पीछे नहीं कर सका और इंदौर ने खुद को और बेहतर किया है। जब से महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने वहां का चार्ज संभाला है, उसे और भी बेहतर करने की कोशिश उन्होंने की है। इंदौर की गलियों सड़कों पर आप गंदगी का नामो निशान नहीं देखेंगे। यह इस शहर की सबसे खास क्वालिटी है। लेकिन इस बार फेरबदल क्या होगा? कौन कौन शहर शामिल होंगे? दूसरे नंबर पर कौन होगा? तीसरे नंबर पर कौन होगा? सबसे बेहतरीन नगर पालिका कौन होगी? यह सारी जानकारी भी आपको मिलेगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का गुजरात दौरा है। वाइब्रेंट गुजरात समिट में उन्हें शिरकत करना है। 10 से 12 जनवरी तक यह समिट होगी। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजन हो रहा है और कल आप जानते हैं कि उद्योगपतियों का एक बड़ा हुजूम यहां देखने को मिला। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी के साथ लक्ष्मी निवास मित्तल और सुजुकी के प्रेसिडेंट, ये सारे लोग मौजूद रहे। और मुकेश अंबानी ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते भी हैं। और इसके साथ गौतम अडानी ने कहा कि ये 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहा है। और एक बात और कही है मुकेश अंबानी ने, उन्होंने कहा है कि रिलायंस पूरे देश में, पूरे भारत में 12 लाख करोड़ का निवेश करता है और उसका 1/3 यानी 4 लाख करोड़ सिर्फ निवेश गुजरात में करता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री गुजरात जा रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अरुण साव भी उनके साथ होंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 अवार्ड समारोह में शामिल होना है। यानी स्वाभाविक सी बात है कि छत्तीसगढ़ को भी स्वच्छता के मामले में पुरस्कार मिलेगा। भारत मंडपम में यह समारोह होगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करना है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का, और उनके साथ डेप्यूटी सीएम भी जा रहे हैं। डेप्यूटी सीएम अरुण साव भी सीएम के साथ मौजूद रहेंगे और दोनों आज दिल्ली के दौरे पर जाएंगे। विष्णुदेव साय दिल्ली के दौरे पर जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं से मिलने के लिए भी जा रहे हैं और उधर डॉक्टर मोहन यादव
गुजरात जा रहे हैं। वहां पर वाइब्रेंट गुजरात के नाम से प्रोग्राम हो रहा है। ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का 10वां संस्करण है। पहला 2003 में नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था और फिलहाल सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली के दौरे पर जा रहे हैं और दिल्ली के दौरे पर वो स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड समारोह में शामिल भी होंगे और इसके साथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर से मुलाकात भी करेंगे। बड़े लीडर यानी हो सकता है कि उनकी मुलाकात जगत प्रकाश नड्डा से भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में हो या उनके आवास पर हो। इधर सचिन पायलट का आज छत्तीसगढ़ दौरा है। जब से प्रभारी बनाए गए पहली मर्तबा वो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। पीसीसी प्रभारी बनने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ आएंगे पायलट। दोपहर 2 बजे रायपुर पहुंचेंगे सचिन पायलट। पीसीसी की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक लेंगे। कल चुनाव समिति की मीटिंग लेंगे सचिन पायलट। चूंकि सचिन पायलट के ऊपर भी एक जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी ये है क्योंकि कांग्रेस ने इस लोकसभा में जो अपना टारगेट रखा है वो कम से कम 5 लोकसभा सीटों का रखा है। मैं इस आधार पे कह रहा हूं कि टीएस सिंहदेव की ऑफिशियल बाइट है। टीएस सिंहदेव से जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि कम से कम 5 सीटों पर हमारी नजर है, जीते 5 सीटों पर हम जीते, ऐसा उन्होंने कहा। और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य ये है कि 11 में से 11। और सचिन पायलट आए हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक हैं। हालांकि राजस्थान की राजनीति में इन्हें हमेशा दरकिनार किया गया, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक हैं। साय कैबिनेट की बैठक में एक और मोदी की गारंटी को मंजूरी दे दी गई है। विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी ने प्रदेशवासियों को रामलला के दर्शन कराने का कमिटमेंट किया था, जिसके चलते कैबिनेट की बैठक में रामलला दर्शन योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार 18 साल से 75 साल के लोगों को अपने खर्चे पर अयोध्या ले जाकर रामलला के दर्शन कराएगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रफुल्ल भारत को महाधिवक्ता नियुक्त कर दिया गया है, यानी ये छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े वकील होंगे। डेप्यूटी सीएम अरुण साव ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 25 जनवरी को अयोध्या के लिए छत्तीसगढ़ से पहली स्पेशल ट्रेन चलेगी। इसके लिए दर्शनार्थियों को जिला मेडिकल बोर्ड से स्वीकृति लेनी होगी। दुर्ग, रायपुर, रायगढ़ और अंबिकापुर से स्टेशन ट्रेन गंतव्य के लिए रवाना होगी। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेशवासियों को रामलला के दर्शन कराने हेतु अयोध्या ले जाने की घोषणा की है, जिसके पालन में राम दर्शन योजना हम शुरू कर रहे हैं। दूसरा बड़ा निर्णय जो हमारी सरकार ने लिया है, राज्य के महाधिवक्ता के पद पर वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रफुल्ल भारत की नियुक्ति का निर्णय किया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने राम मंदिर उद्घाटन का न्योता ठुकरा दिया है। हालांकि कल ही उन्होंने इस न्योते को ठुकरा दिया था। राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, चूंकि उन्होंने कहा है कि ये राजनीतिक कार्यक्रम है। राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाएंगे सोनिया और खड़गे। ये दोनों भाजपा के राजनीतिक लाभ के लिए यह आयोजन किया गया है। कांग्रेस ने बकायदा एक लेटर जारी किया है। बीजेपी आरएसएस ने मंदिर उद्घाटन को इवेंट बनाया है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पत्र जारी करके इस बात की जानकारी दी। हालांकि आप कुछ भी कहें, कोई भी आप बयान जारी करें, लेकिन राम मंदिर का जो न्योता दिया गया वो आपने अस्वीकार किया है। कांग्रेस ने राम मंदिर उद्घाटन का न्योता ठुकरा दिया है। राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाएंगे सोनिया। एक सवाल राजनीतिक दलों के लोगों से, क्या आप दूसरे राजनीतिक दलों के जो नेता होते हैं उनके शादी समारोह में नहीं जाते हैं? जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अगर चलिए मान लेते हैं आपकी एक बात कि आपने कहा कि ये राजनीतिक कार्यक्रम है, आप ही की बात मान लेते हैं, तो आपको न्योता मिला तो आपने ठुकराया। हालांकि ये कांग्रेस का विषय है, उन्होंने ठुकराया है। उन्होंने कहा है
कि ये राजनीतिक कार्यक्रम है और इवेंट बनाने का कार्य किया है। ये कांग्रेस का वक्तव्य है। कांग्रेस ने कहा है, आपको पता ही होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनको न्योता गया था। सोनिया गांधी सीनियर लीडर है और इसके साथ ही साथ अधीर रंजन चौधरी, इन 3 लोगों को न्योता गया था, लेकिन इन तीनों लोगों ने न्योते को ठुकरा दिया है। राम मंदिर के उद्घाटन में सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं जाएंगे, उन्होंने न्योता ठुकराया है। वो कहा है कि भाजपा के राजनीतिक लाभ के लिए आयोजन है ये। बीजेपी आरएसएस ने मंदिर उद्घाटन को इवेंट बना दिया है, इवेंट बना दिया है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पत्र जारी करके इस बात की जानकारी दी है। सोशल मीडिया पर बकायदा पत्र जारी किया और इस बात की जानकारी दी। कोई बात भी हो, लेकिन मैसेज ये क्या गया। इधर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को न्योता मिला है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए न्योता मिला है। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने उन्हें न्योता दिया है। बीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार भी साथ में थे। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है, मोहन भागवत ने कहा है। पूरे देश में उल्लास है, मोहन भागवत ने कहा है। वो देखिए, उस वक्त की हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आलोक कुमार और नृपेंद्र मिश्रा खुद उन्हें न्योता देने के लिए पहुंचे थे। बीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष भी न्योता देने पहुंचे और उसके बाद जब उन्हें न्योता मिला तो कहा कि ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए मुझे न्योता दिया जा रहा है। देखिए, दूसरी तरफ न्योता स्वीकार किया जा रहा है और कहा जा रहा है सौभाग्य की बात है, और एक तरफ कांग्रेस ने कहा कि हमें ये न्योता नहीं चाहिए, हम इसे अस्वीकार करते हैं, चूंकि ये राजनीतिक लाभ के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। सौभाग्य का योग है कि ऐसे भव्य प्रसंग पर वहां प्रत्यक्ष उपस्थिति का अवसर मिला है, क्योंकि श्री राम का मंदिर ये केवल एक मंदिर पूजा की दृष्टि से, अपने आराध्य श्री राम की दृष्टि से केवल ऐसा प्रसंग नहीं है। तो इस देश में, इस देश की जो मर्यादा है और इस देश की जो पवित्रता है, उसकी स्थापना पक्की होने का ये प्रसंग है। संपूर्ण देश में और श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम माना जाता है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम माना जाता है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर शो देखने के लिए मोदी पहुंचे हैं। गुजरात के गांधीनगर में फ्लावर शो रखा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे उद्यान का जायजा लिया। फूलों से बनाई गई है सरकार, यानी फूलों से बनाई गई, देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सरदार पटेल की मूर्ति। दुनिया की अलग अलग वैरायटी के फूल यहां मौजूद हैं। फूलों से बनाई गई है अलग अलग तरह की तस्वीरें, बेहद मनमोहक सजावट और लाइटिंग बड़ी भव्य है। यह दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर शो है। अब जब दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर शो है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां खुद से जाने को रोक नहीं पाए, पहुंचे और जानकारी भी ली। देखिए, ये वाइब्रेंट गुजरात तो आप देख ही रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर शो देखने के लिए पहुंचे हैं। और ये देखिए, फूलों से, पत्तियों से सरदार पटेल की प्रतिमा बनाई गई है और पूरे उद्यान का निरीक्षण किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दुनिया की अलग अलग वैरायटी के फूल मौजूद हैं। जैसे कि अगर आपको लगता होगा कि अमेरिका का ये फूल भारत में क्यों नहीं होता, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ब्रिटेन का फूल, जो वहाँ के प्रसिद्ध फूल होंगे, यहाँ पर नहीं है, तो वो भी आपको देखने को मिलेंगे। न्यूजीलैंड की पत्तियां भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच विवाद का पटाक्षेप हो गया, यानी विवाद खत्म हो गया। विधानसभा के स्पीकर
राहुल नार्वेकर ने शिवसेना विधायकों की अयोग्यता से जुड़े मामले में अपना फैसला सुनाते हुए एकनाथ शिंदे और उनके सहयोगी विधायकों को योग्य ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि शिवसेना के 2018 संशोधित संविधान को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि ये भारत के चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में नहीं है। इसलिए एकनाथ शिंदे गुट की पार्टी ही असली शिवसेना है। करीब 1.5 साल पहले 20 जून 2022 को एकनाथ शिंदे और उनके गुट के 39 विधायकों ने शिवसेना से बगावत कर दी थी और बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई थी। शिंदे सीएम और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने थे। उद्धव पक्ष ने दल बदल कानून के तहत पहले स्पीकर को नोटिस दिया, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और दोनों गुटों ने एक दूसरे के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए याचिकाएं दायर की थीं। लेकिन एक मुसीबत हो गई है। वो मुसीबत हो गई है किसके लिए? फारूक अब्दुल्ला के लिए। ईडी ने उन्हें समन भेज दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए समन भेज दिया गया है। अब क्रिकेट एसोसिएशन मनी लॉन्ड्रिंग केस में समन आ गया है। फारूक अब्दुल्ला को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 2022 में ईडी ने दाखिल किया था आरोप पत्र। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल को बुलाया तो उन्होंने कह दिया कि हम लोकसभा चुनाव में व्यस्त हैं। उधर बुलाया गया झारखंड के मुख्यमंत्री, साथ नोटिस गई, वो भी नहीं आए। अब फारूक अब्दुल्ला को भी बुला लिया गया है आज पूछताछ के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग का केस इन पर भी है। आप इन्हें कई बार सुनते होंगे टेलीविजन पर। फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने नोटिस जारी किया है, समन जारी किया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए समन जारी किया गया है। क्रिकेट एसोसिएशन मनी लॉन्ड्रिंग केस के लिए इन्हें समन दिया गया है और आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अब देखना होगा कि ये पहुंचते हैं या नहीं। दुबई में इंटरपोल के हत्थे चढ़े महादेव बैटिंग ऐप के संचालक सौरभ चंद्राकर के सहयोगी रवि उप्पल को भारत लाने का रास्ता क्लियर हो गया है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत के समक्ष प्रत्यार्पण आवेदन लगाया गया था, जिसे बुधवार को स्वीकार कर लिया गया। अब ईडी रवि उप्पल से जुड़े सारे दस्तावेज दूतावास को भेजने की तैयारी में जुट गई है। रवि उप्पल फिलहाल दुबई की जेल में इंटरपोल द्वारा जारी रेड कॉर्नर नोटिस की वजह से हिरासत में है। ऑलरेडी नियमों के अनुरूप 60 दिनों के भीतर भारतीय दूतावास को दुबई कोर्ट को संतुष्ट करते हुए प्रत्यार्पण की कार्रवाई पूरी कर लेनी है। रवि उप्पल पिछले 32 दिनों से दुबई की जेल में बंद है। ईडी अब लीगल दस्तावेज को विदेश मंत्रालय को सौंपेगा। विदेश मंत्रालय इसे दुबई स्थित भारतीय उच्च आयोग को सौंपेगा। भारतीय उच्च आयोग उसे दुबई के सक्षम अदालत में पेश करेगा, जिसके बाद प्रत्यार्पण के लिए विधिक सहमति दुबई की अदालत देगी। एक दुखद खबर है सिवनी से, लेकिन आपको बताना है। डिलीवरी के दौरान एक महिला की मौत हुई है। गुस्साए परिजनों ने हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की है। डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का एलिगेशन है। परिजन ने महिला डॉक्टर को कमरे में बंद किया है। सर्जरी के दौरान ज्यादा रक्त रिसाव की वजह से मौत हुई है। सिविल अस्पताल लखनादौन की यह घटना है। असम के गोलपारा में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हो गया है। बड़े पैमाने पर अवैध घरों को तोड़ा गया है। वन भूमि की जो जमीनें थी, वन भूमि पर बनाए गए जो घर थे, उन्हें तोड़ा गया है। जिला प्रशासन और वन विभाग ने कार्रवाई की है। पंचरत्न रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में कार्रवाई की गई है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कार्रवाई की गई है। सालों से अतिक्रमणकारियों के कब्जे में यह था और अब इसे कब्जा मुक्त कर दिया गया है। और साथ की बड़ी बात में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोठ।